भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आ चुका है और सिंघम अगेन का ट्रेलर पहले ही आ चुका था, यानी कि सिंघम अगेन के ट्रेलर के आने के बाद भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आ चुका है। आज मैं भूल भुलैया 3 के ट्रेलर का रिव्यू करने नहीं बैठा हूँ। आज इट इज़ मोर ऑफ अ कंपैरिजन कि सिंघम अगेन ज़्यादा बेहतर है या भूल भुलैया 3। तो मेरे लिहाज से अगर मैं मुझे समझ में आ रहा है, भूल भुलैया का ट्रेलर BB3 का ट्रेलर सिंघम अगेन से बहुत ज़्यादा बेहतर है। एक तरफ तो बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, जैकी श्रॉफ, अजय देवगन। जो आत्मा है सिंघम अगेन की वो अजय देवगन साहब हैं और सिंघम अगेन का जन्म ही अजय देवगन साहब की वजह से हुआ, क्योंकि बाजीराव सिंघम यानी कि अजय देवगन इतनी बड़ी शख्सियत है, इतना बड़ा लीजेंड किरदार है वो, उस किरदार को ही ख़त्म कर दिया 5 मिनट के ट्रेलर में इन्होंने। और पूरी के पूरी मतलब 5 मिनट के आसपास ही होगा ट्रेलर। सब कुछ तो आपने ट्रेलर में बता दिया, लोगों के पास कुछ रहा ही नहीं है कि क्यूरियोसिटी जनरेट हो और लोग थिएटर में फिल्म देखने जाएं। सब कुछ आपने बता दिया। अब लोग जाएंगे क्यों थिएटर में? अगर मैं सिंघम अगेन के ट्रेलर की बात करता हूं तो लोग जाएंगे इसलिए कि अवनी को अर्जुन कपूर ने, इतने बड़े विलन ने किडनैप क्यों किया। भूल भुलैया के ट्रेलर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो भूल भुलैया का ट्रेलर आपको एक नॉस्टैल्जिया कर रहा है, एक नॉस्टैल्जिक फील आ रही है आपको देखते ही। आपको विद्या बालन, मंजुलिका याद आ रही है, जो जिसने अलग लेवल पे पहुंचा दिया इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को। तो एक तो विद्या बालन, सोने पे सुहागा आपको माधुरी दीक्षित मिल रही हैं। हालांकि सिंघम अगेन में भी हमको करीना कपूर और दीपिका पादुकोण मिल रही हैं, लेकिन वो बकवास एक्टिंग कर रही हैं। यहाँ आप देखिए, जैसे ही मूवमेंट, जैसे ही स्क्रीन पे विद्या बालन आके बोलती है ना आमी मंजुलिका, एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं वाकई में। वैसे तो मैं देखता हूँ कई लोगों के फालतू बातों पे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये वाकई में फील दे रहा है। फिर विद्या बालन और माधुरी दीक्षित दोनों का फेस ऑफ, अब ये पता लग गया, ये कंफर्म हो गया है कि माधुरी BB3 का हिस्सा है और उन दोनों का फेस ऑफ दिखाया जा रहा है और डांस परफॉर्मेंस होने वाला है। सोचिए क्या ही होगा। कभी एक बोल रही है कि मैं मंजुलिका हूं, दूसरी बोल रही है कि मैं मंजुलिका हूं। माधुरी भी दावा कर रही है मंजुलिका होने का और विद्या भी दावा कर रही है मंजुलिका होने का। ये एक सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है। और वहीं आप सिंघम अगेन में की बात करेंगे तो वहां क्यूरियोसिटी ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने पूरी रामकथा आपको बता ही दी है और आपके पास, ऑडियंस के पास कुछ छोड़ा ही नहीं है गैस करने के लिए। BB3 की कॉमेडी जस्टिफाई लग रही है कि यहाँ वन लाइनर टिक टाक लग रहे हैं। सिंघम अगेन की अगर आप कॉमेडी देखेंगे, लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, लोग मीम बना रहे हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब देखिए जिस तरह की और नए नए किरदार इंट्रोड्यूस किए हैं BB3 के अंदर। हालांकि किरदार इधर भी नए नए इंट्रोड्यूस किए हैं। सलमान खान साहब एक बहुत बड़ा एडिशनल फैक्टर है जो सिंघम अगेन के फेवर में काम करेगा जब भी सलमान साहब फिल्म का हिस्सा बनेंगे। लेकिन इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद जिस तरह से लोगों ने नकारा है, कई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट लोगों ने, फैंस ने उठाए हैं कि अर्जुन कपूर, जैसे फॉर एग्जांपल अर्जुन कपूर के सामने इतना बड़ा कॉप यूनिवर्स खड़ा करके रख दिया। सिंघम अगेन, सिंघम अगेन, सिंघम अगेन की हम जब बात करते हैं, हम अजय देवगन की बात करते हैं तो अजय देवगन को हमने बाजीराव सिंघम के अवतार में देखा है, वो कहीं नहीं है। उनका वो जो ऑरा होना चाहिए था, इतनी भीड़ से वो लाइमलाइट चली जाती है। जितनी भी वक्त के लिए उनकी सिंगल मौजूदगी है, आपको लगता है कि हाँ बाजीराव सिंघम ऐसे ही होना चाहिए। कमाल के एक्टर हैं वो। लेकिन ये ज़्यादा क्रिएटिविटी करने के चक्कर में सब कुछ फैल सा गया है, रायता सा फैल गया है कि भाई क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। सिर्फ इतना ही होगा कि करीना कपूर को और अर्जुन कपूर ने किडनैप किया है और अजय देवगन यानी कि सिंघम बाजीराव कैसे जाएंगे उनको बताएंगे, और उनके साथ ये बाकी की जो भीड़ है वो कैसे चलेगी। तो ज़्यादा इफेक्टिव ये वाला लग रहा है, BB3 लग रहा है, ना कि सिंघम अगेन। क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है, नॉस्टैल्जिया जनरेट हो रहा है आपको, और ज़्यादा ऑडियंस को ये लग रहा है कि और क्या होगा। एक तरफ दोनों जैसे मैंने कहा, दोनों दावा कर रही हैं कि मैं मंजुलिका, फिर ये भी आप देख रहे हैं कि दोनों साथ में मिल जा रही हैं, यानी दोनों कंपनी दे के एक दूसरे के साथ खड़े होके रू बाबा यानी कार्तिक आर्यन के खिलाफ खड़ी हो रही हैं। एक सब जनरेट मतलब बन रहा है। BGM इतना बेहतरीन है, जो VFX है, CGI वो इतना बेहतरीन है। वहीं अगर आप सिंघम अगेन में देखेंगे तो उतना इफेक्टिव, उतना प्रॉमिसिंग लग नहीं रहा है कुछ। जब मैं रोहित शेट्टी की फिल्मों की बात करता हूं तो एक अलग तरह का एक्शन होता है, कार उड़ाने के लिए, गाड़ियां उड़ाने के लिए मशहूर हैं वो, लेकिन वो कुछ वैसा कुछ भी नजर नहीं आया। वो माय गॉड व्हाट अ सीन नहीं नजर आ रहा है इसमें। लेकिन BB3 के अंदर उस तरह की जो यहां माइनस पॉइंट है वो इनके सब प्लस पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतनी बड़ी स्टार कास्ट के सामने एक इस तरह की फिल्म आना और कार्तिक आर्यन जैसे सोलो हीरो की फिल्म आना और इतने
बड़े बड़े दिग्गज, जहां आपको अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर दिख रहे हैं, वहीं यहां अगर मैं इधर की स्टार कास्ट की बात करूं तो इतनी बड़ी स्टार कास्ट नहीं है। कार्तिक आर्यन, लेकिन उनकी एक खास फैन फॉलोइंग है। विद्या बालन, माधुरी दीक्षित इज अ सरप्राइज पैकेज। ऑडियंस को क्यूरियोसिटी है कि डोला डोला रे जो माधुरी और ऐश्वर्या का हमने देखा था एक जमाने में देवदास का, अब इन दोनों का जो परफॉर्मेंस होगा वो कैसा होगा। विद्या बालन और माधुरी दीक्षित जब आमने सामने नाचेंगे, डांस करेंगे, फेस ऑफ होगा उनका, तो कैसे लोग लेंगे, वो क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है। यहां ऐसा कुछ है नहीं, तो इतना पॉजिटिव नोट पे है पूरा का पूरा ट्रेलर। मतलब इतनी बड़ी स्टारकास्ट होने के बावजूद BB3 बहुत बहुत भारी पड़ रहा है। अच्छा, सिंघम अगेन के ट्रेलर के आने के बाद ही लोगों ने ट्रोल करना चालू कर दिया था, चाहे वो दीपिका पादुकोण की एक्टिंग हो, चाहे वो अर्जुन कपूर का विलन बनाना हो, चाहे वो टाइगर श्रॉफ का आना हो, हर लिहाज से फिल्म को ट्रोल करा गया। लेकिन BB3 को लेकर कोई ट्रोलिंग नहीं हो रही है, लोग बहुत पॉजिटिव नोट पे देख रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स पूरी के पूरे ट्रेलर के इर्द गिर्द आ गई है। तो ये जो पूरा का पूरा जो माहौल बना है, ये कहीं ना कहीं बहुत नुकसान देगा सिंघम अगेन को जब फिल्म रिलीज होगी, क्योंकि दोनों फिल्म सेम डे पे रिलीज हो रही हैं। और कार्तिक की इस हिम्मत को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद अपनी फिल्म की डेट नहीं चेंज करी, या तो प्रोड्यूसर या मेकर ने नहीं चेंज करी होगी, सेम डेट पे आ रहे हैं। कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, लेकिन बाजी BB3 की तरफ ज्यादा दिख रही है। एक तरफ रोहित शेट्टी डायरेक्टर हैं जिन्होंने कॉप यूनिवर्स खड़ा किया, एक तरफ वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने राज कपूर के साथ क्लैप बॉय का काम किया। मैं अनीस बज़मी साहब की बात कर रहा हूं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सब कुछ। पीपल आर लविंग द ट्रेलर। मुझे ऐसा लग रहा है कि BB3 का बहुत बड़ी स्टार कास्ट ना होने के बावजूद, इधर बहुत बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद ये पड़ला ज्यादा भारी लग रहा है। बाकी तो जनता जनार्दन है, और जनता जनार्दन ऐसी है कि कभी भी किसी का भी तख्ता पलट सकती है। स्त्री 2 उसी का नतीजा है। किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, स्त्री 2 ने जवान और पठान ना जाने किस किस फिल्म को पीछे छोड़ दिया। यू नेवर नो कि BB, जब मैं भूल भुलैया 3 की बात कर रहा हूं, हो सकता है वो इतनी बड़ी स्टार कास्ट को पछाड़ दे कमर्शियल सक्सेस के ऊपर। और वैसे भी आज की तारीख में कॉमेडी हॉरर का दौर चल रहा है, लोग उस तरह की फिल्में पसंद कर रहे हैं। हालांकि इस दौर की शुरुआत भूल भुलैया से ही हुई थी, और जिस तरह से स्त्री 2 और बाकी फिल्में लोग पसंद कर रहे हैं, एक ये भी बड़ा एडिशनल फैक्टर होगा BB3 के कामयाब होने का। दिस इज वॉट आई फेल्ट अबाउट, एंड प्लीज आप बताइए कि मैं कहाँ गलत और कहाँ सही हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा ये कंपैरिजन। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।